निर्भीक, धैर्यवान, उच्च कोटि के विद्वान, सिंबल ऑफ नॉलेज, लीडर ऑफ गोलमेज, अर्थशास्त्र के जानकार, महान शिल्पकार, मनुस्मृति के नाटक, बुद्ध के उपासक, जातीयता के बैरी, इंसानियत के प्रेरी, वर्तमान और भविष्य की आवाज, विश्वास, विश्व के सरताज, कानून के ज्ञाता, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज हम बताना चाहते हैं कि आज 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान सर्वप्रथम बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरे भारतवर्ष में लागू किया गया। बाबा साहब एक ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने भारत के संविधान को बहुत ही बखूबी बनाया और 1950 के पहले की बात बताई जाती है कि 1950 के पहले की बात थी कि जब एक कक्षा चल रही थी और उस कक्षा में एक सवाल पूछा गया कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम देख तो सकते हैं पर छू नहीं सकते। कक्षा में एक सवाल किया गया तो बहुत से बच्चे बैठे हुए थे। उन लड़कों ने किसी ने कहा कि सर मैं धरती देख सकता, आसमान देख सकता हूँ लेकिन छू नहीं सकता हूँ, बादल देख सकता हूँ लेकिन छू नहीं सकता हूँ। उसी क्लास के बाहर एक बच्चा बैठा हुआ था, डबडबाती आंखों से उसने बोला कि सर मैं पानी हूँ, देख सकता हूँ लेकिन छू नहीं सकता हूँ। उन्होंने कहा ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय अछूत समाज से बड़ा ही दूर दूर का वास्ता था पानी से, और छूने की तो बात छोड़िए, हम लोग अगर उसको देख भी लेते थे तो उनको मनवादियों की आंख में हम लोग धस जाते थे। तो उस समय के बाद में और आज के समय में वही क्लास है, वही विद्यालय है, वही समाज है और हम लोग वो पानी देख भी सकते हैं और वो पानी पी भी सकते हैं। लेकिन वो किसकी बदौलत है? वो बाबा साहब की बदौलत है कि आज हम पानी देख भी सकते हैं और पानी पी भी सकते हैं और साथ में बैठ भी सकते हैं, साथ में पढ़ भी सकते हैं। ये बाबा साहब की ताकत थी कि इन्होंने आज हमारे समाज के लिए ऐसी शिक्षा दी, ऐसा संविधान तैयार किया जो केवल दलित और अछूत और पिछड़ों के लिए नहीं, ये संविधान ऐसा था जो पूरे दिल से संविधान को नहीं मानते हैं लेकिन फंसते हैं तो उनको भी संविधान काम आता है। ऐसा संविधान हमारे भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ और जो आज हम यहाँ पर बोल रहे हैं, यहाँ पर हम लोग सारे लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, ये एक संविधान की देन है कि आज हमारी एक ताकत है कि हम निर्भीक निभाव से हम अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। ये हमारे बाबा साहब के संविधान की देन है। और इसी के आगे लाइन में और हमारे भूपेंद्र जैसल जी हैं जो एक एनजीओ भी चलाते हैं और ये आएंगे और बाबा साहब के विचारों को अपने शब्दों में रखेंगे आपके सामने।